हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। तो देखो, हम यूनिट 3 का फार्मा मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में हम यूनिट 3 डायरेक्ट मेल एंड जर्नल्स तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग एंड रिटेलिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलो इससे स्टार्ट करते हैं। सैम्पलिंग क्या होता है हमारा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सैम्पलिंग एंड रिटेलिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है सैम्पलिंग क्या होती है। ठीक है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। देखो, सैम्पलिंग मीन गिविंग फ्री सैंपल टू ऑफ मेडिसिन टू डॉक्टर सो दे कैन ट्राई द प्रोडक्ट ऑन पेशेंट एंड गेन कॉन्फिडेंस इन प्रिस्क्राइबिंग इट। ठीक है, तो देखो सैम्पलिंग मतलब क्या होता है, मतलब दूसरे डॉक्टर्स को अपने फ्री सैंपल्स जो होते हैं मेडिसिन के उनको प्रोवाइड कराना ताकि वो ट्राई कर सके उन प्रोडक्ट को पेशेंट पे, और उसके बारे में उसको मतलब कि कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये वाला प्रोडक्ट पेशेंट पे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है ताकि वो और पेशेंट पे और लिख सके। ठीक है, सैम्पलिंग मतलब ये होता है। ठीक है, फ्री सैंपल्स कौन प्रोवाइड कराता है? जो फार्मा कंपनी एमआरस को भेजती है। ठीक है, उनके द्वारा फ्री सैंपल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पर्पस क्या है इसका फ्री सैंपलिंग प्रोवाइड कराने का, इससे हमें क्या वो मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका पर्पस क्या है। टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट टू डॉक्टर। अगर कोई भी न्यू प्रोडक्ट आया है, हमें डॉक्टर को बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? सैंपलिंग के थ्रू बता सकते हैं अपना। ठीक है, मार्केट में अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम? डॉक्टर्स को फ्री सैंपल प्रोवाइड करा सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, उसकी ये क्वालिटी है, और आप प्रिस्क्राइब कीजिए पेशेंट पे। ठीक है, पेशेंट पे वो कब प्रिस्क्राइब करेंगे? जब हम उन्हें फ्री सैंपल्स प्रोवाइड कराएंगे, कुछ सैंपल्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तभी तो बताएंगे उन्हें। ठीक है, उन्हें फ्री चीज कुछ मिलेगी तो। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है कि नया प्रोडक्ट अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कोई न्यू प्रोडक्ट आ रहा है तो हम उसको बता सकते हैं डॉक्टर्स को। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट है टू अलाउ डॉक्टर टू टेस्ट इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी। इसमें क्या हो सकता है, हम सैंपलिंग करा रहे हैं तो डॉक्टर्स उसकी इफेक्टिवनेस और सेफ्टी को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसके क्या क्या एडवांटेज है, फ्री सैंपलिंग प्रोवाइड कराने के क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिलते हैं, उन्हें देखते हैं। देखो, पहला है बिल्ड्स ट्रस्ट इन द प्रोडक्ट। अगर क्या करते हैं हम फ्री सैंपलिंग प्रोवाइड कराते हैं तो एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर्स या किसी को भी फ्री सैंपल हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि इस प्रोडक्ट के प्रति अब फ्री सैंपल आया है तो मतलब थोड़ा अच्छा ही होगा। ठीक है, इस तरीके से तो क्या होता है, अगर हम इसे यूज करते हैं और इसके बेनिफिट्स आते हैं तो एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है उस प्रोडक्ट के प्रति। ठीक है, एनकरेज डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब इट। और इससे क्या होता है, डॉक्टर्स को भी वो होता है कि डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करेगा, फ्री सैंपलिंग प्रोवाइड होती है तो। ठीक है, फास्टर प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस। अगर लोगों को इसे फ्री सैंपल प्रोवाइड होगी तो क्या होगा, इसके क्या होंगे, लोग इसे एक्सेप्ट करना जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। कॉस्टली फॉर द कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि अगर हम फ्री चीज़ें लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, तो क्या होगा, एक तरीके से कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, और देखो सेकंड पॉइंट है सैंपल्स में भी मिसयूज इफ नॉट ट्रैक प्रॉपर्ली। अगर सैंपल्स का राइट तरीके से राइट वे में यूज नहीं हो रहा है तो सैंपल का मिसयूज बहुत हो सकता है। ठीक है, अगर डॉक्टर्स इसे सही तरीके से ना यूज करके, ठीक है, अपने यूज में ले ले, जिसके लिए एमआर ने, जिसके लिए फार्मा कंपनीज ने उसे भेजा है फ्री सैंपलिंग के लिए, टेस्ट करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए, उसके लिए ना यूज करके वो अपने यूज में ले ले तो उसका बहुत मिसयूज होगा। ठीक है, सैंपलिंग का। तो इनके दो डिसएडवांटेजेस हैं सैंपलिंग के। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिटेलिंग क्या होता है। ठीक है, इसे समझते हैं। हमने सैंपलिंग देख ली, अब हम पढ़ेंगे रिटेलिंग के बारे में। ठीक है, तो देखो रिटेलिंग क्या होता है। रिटेलिंग इन फार्मा मीन्स सेलिंग मेडिसिन डायरेक्टली टू पेशेंट थ्रू रिटेल फार्मेसीज एंड मेडिकल स्टोर। रिटेलिंग मतलब क्या होता है कि रिटेलिंग फार्मा के अंदर क्या मतलब होता है कि अपनी मेडिसिन को सेल करना डायरेक्टली पेशेंट को। जो रिटेलर्स फार्मासिस्ट होते हैं ना, रिटेलर्स फार्मेसीज होते हैं, मेडिकल स्टोर्स होते हैं, वहां पे क्या करते हैं, हम अपने मेडिसिन को डायरेक्टली पेशेंट को सेल कर रहे हैं, उसे ही हम रिटेलिंग बोलते हैं। ठीक है, जो मेडिकल स्टोर्स आपने देखे हो आपके घर के चारों तरफ आते हैं, उन्हें ही हम रिटेलिंग फार्मेसीज बोलते हैं। ठीक है, वहां पे अगर जो भी हमें मेडिसिन प्रोवाइड हो रही है, जो भी बेची जा रही है वहां पे, तो उसे ही हम रिटेलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो रोल ऑफ रिटेलर्स का क्या क्या रोल होता है। ठीक है, इसे समझते हैं हम। तो देखो, पहला है
रिटेलर्स आर द फाइनल लिंक बिटवीन कंपनी एंड द पेशेंट। रिटेलर्स क्या होता है, एक सबसे आखिरी मतलब एक लिंक होता है ना जो बनता है कंपनी और पेशेंट के बीच में, वो हमारा रिटेलर होता है, ठीक है। और सेकेंड है दे इन्फ्लुएंस ब्रांड सब्सटीट्यूशन इफ डॉक्टर्स अलाउ। ये क्या करते हैं, इन लोगों को एक जैसे कि कोई न्यू ब्रांड आई है, ऑलरेडी ब्रांड प्रेजेंट है, तो उसे सब्सटीट्यूट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर डॉक्टर्स अलाउ कर देते हैं ना कि इस ब्रांड को आप यूज़ कर लो, तो रिटेलर्स जो होते हैं, जो हमें कस्टमर्स आते हैं उनके पास, तो उनको इन्फ्लुएंस कर देते हैं इसके बारे में कि ये ब्रांड भी ज़्यादा बेटर है, आप इसे भी यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। तो रिटेलर्स का ये रोल होते हैं हमारे। अब देखते हैं हम इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं रिटेलिंग के, ठीक है, एक एक करके देखो। पहला है हमारा इंक्रीज प्रोडक्ट रीच टू द पब्लिक। पब्लिक तक क्या कर सकते हैं हम, प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट सेल, और इससे क्या होती है, रिटेलिंग करते हैं तो प्रोडक्ट की सेल पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट है हेल्प्स बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इससे क्या होता है, एक हमारा नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है, अगर हम अपनी कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, कस्टमर्स को, ठीक है। तो देखो हमारे डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं रिटेलिंग। तो देखो पहला है हमारा नीड रेगुलर मॉनिटरिंग। रिटेलिंग में क्या चाहिए होता है, हमें रेगुलरली मॉनिटरिंग करना होता है, पर इसमें हम रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो एक इसका डिसएडवांटेजेस हो जाता है ये। और इसमें क्या है, प्रोडक्ट में भी रिप्लेस बाय कंपिटिटर ब्रांड। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि प्रोडक्ट जो होता है हमारा, जो कंपिटिटर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को रिप्लेस भी कर सकते हैं दूसरी अलग ब्रांड से, ठीक है। तो इसका ये डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, कुछ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है हमारा सैम्पलिंग एंड रिटेलिंग टॉपिक, ठीक है।